तो इस हफ्ते में भी काफी सारे कंटेंट को सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर किया गया है, जिन सभी के बारे में ही हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। लेकिन उसके पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा, जो भी अभी इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि इसको लेके मैंने कुछ स्टेटस डाले थे जिसके नीचे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं और उनमें मुझको ही पूछा जा रहा है कि मुझे कितने पैसे मिले हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। तो उनके लिए मेरा जवाब है 7 करोड़। और बाकी जो जानना चाहते हैं मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूं, तो उनके लिए मेरा जवाब आता है मूवी से ही। जो भी हम हॉलीवुड की बड़ी बड़ी सुपर हीरो मूवीज देखते हैं, उनमें एक बात जरूर कही जाती है कि पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वैसे ही कुछ पॉलिटिक्स भी होती है। पॉलिटिक्स में भी कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और उसके साथ भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा पैसा भी आता है। तो उसको कैसे मैनेज करना है वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो आम जनता का ही पैसा होता है। और आम जनता जब सवाल पूछे तो उनको इसका जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, जो भी आजकल हो रहा है, तो उनको अपनी पावर भी छोड़ देनी चाहिए। जो ही मांग हो रही है स्टूडेंट्स की ओर से, और मैं इस मांग से 100% सहमत हूँ। अगर आप भी सहमत हो तो आप भी सपोर्ट कीजिए। बाकी बढ़ते हैं अभी आज की वीडियो की ओर, जिसमें सबसे पहले अभी इसी हफ्ते में ही एक नई हॉलीवुड की 2026 की ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी को सरप्राइज हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको वैसे पहले भी बता दिया था। मैं बात कर रहा हूँ स्केरी मूवी के नए पार्ट के बारे में, जिसको लेके पहले 2 डेट्स निकल के सामने आ रही थी। एक थी 22 जुलाई की और दूसरी थी 24 जुलाई की। लेकिन अभी इस मूवी को 19 जुलाई को ही सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। और यह बढ़िया 18+ एडल्ट हाँ वाली हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। जहाँ पे अभी तक इस मूवी को इंडिया में तो अवेलेबल नहीं किया गया है, बट यह मूवी अमेज़न ऑस्ट्रेलिया पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल कर दी गई है। लेकिन फिलहाल ओनली रेंटल बेसिस पे ही, जिसको अभी 1-2 दिनों में ही प्राइम वीडियो इंडिया पे भी अवेलेबल कर दिया जाएगा, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद अभी इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में साउथ की एक और बढ़िया फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा यूनिक सा है और काफी एंटरटेनिंग भी है, जिसके चलते हुए ही इसकी IMDb रेटिंग एवरेज के ऊपर 6.3 की चल रही है, जिसको भी अभी इंडिया में इसी हफ्ते में ही सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर भी कर दिया गया है, जो अभी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ एक नई बढ़िया फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा मूवी डबल ऑक्यूपेंसी के बारे में, जिसमें हमें रजनी नाम की एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है, जो दिन में तो लड़की होती है, लेकिन शाम होते होते उसकी बॉडी बदलने लगती है एक मर्द की बॉडी के अंदर। मतलब कि दिन में ये लड़की और रात में ये लड़का बन जाती है। बाकी कॉन्सेप्ट तो काफी यूनिक सा है, लेकिन इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है और कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं इस कहानी में, जिनको ये हंसाते हुए दिखाया जाता है, वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो भी अभी इंडिया में अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में ही शटर ओरिजिनल की ओर से एक बढ़िया साइफाई फैंटेसी हॉरर थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो भी एक 18+ एडल्ट मूवी है। बाकी शटर की मूवी है, तो इसमें साइकोलॉजी वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आने वाले हैं। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी भी अभी इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है, जिसका टाइटल है हनी बंच, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 5.8 की चल रही है। जिसमें हमें डायना नाम की एक लेडी की कहानी देखने को मिलती है, जो एक एक्सीडेंट के बाद कोमा में गई होती है और अभी कोमा से जागने के बाद अपनी पूरी की पूरी मेमोरी खो देती है। मतलब कि उसको अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, जिसके ऊपर ही उसके हस्बैंड की ओर से एक्सपेरिमेंट किया जाता है एक रिमोट जगह के ऊपर। तो इनके रिश्ते में वहाँ पे क्या क्या होता है और वो एक्सपेरिमेंट क्या होने वाला है, वही हमें इस मूवी की कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ थोड़ा डराते हुए और काफी ज्यादा थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिसको भी अभी आप इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देख सकते हैं अमेज़न प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में ही एक बढ़िया सच्ची कहानी पे बेस्ड फ्रेंच वॉर थ्रिलर बायोपिक मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो भी अभी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.7 की चल रही है, जिसका टाइटल है 13 डेज 13 नाइट्स, जिसमें हमें कहानी अफगानिस्तान के अंदर की देखने को मिलने वाली है, जब वहाँ पे तालिबान की ओर से फ्रेंच एम्बेसी के ऊपर भी अटैक कर दिया जाता है और तभी के टाइम में ही फ्रेंच एम्बेसी में ही फंसे हुए 500 लोगों को कैसे बचाया गया था या फिर तालिबान की ओर से वहाँ पे अटैक कैसे किया गया था, वही पूरी कहानी हमें इस मूवी में देखने को मिलती है थ्रिल से भरते हुए, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो एक बढ़िया मस्ट वॉच मूवी है, जिसको भी अभी आप इंडिया में VR OTT के प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद अभी इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक हॉलीवुड की सटायर कॉमेडी ड्रामा मूवी द डेविल वेयर्स प्राडा का पार्ट 2, जिसके पार्ट 1 को काफी टाइम पहले साल 2006 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो कि एक सटायरिकल फैशन कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.4 की चल रही है। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी डब में देखना चाहते हो, तो अभी इस मूवी के पार्ट 1 को हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया है। बाकी साल 2026 में इस मूवी का पार्ट 2 भी थिएटर्स में रिलीज किया गया है,
जो भी अभी जल्द ही हमें हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा इंडिया में, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बट इस मूवी का पार्ट 1 अभी जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए ऑलरेडी अवेलेबल कर दिया गया है और बाकी कुछ दिन बाद ही हमें इस मूवी का पार्ट 2 भी हिंदी डब में OTT प्रीमियर होते हुए दिख जाएगा। इसके बाद अगर आपको हॉरर फैंटेसी ड्रामास देखना पसंद है जिनमें थोड़ा बहुत एक्शन और एडवेंचर भरी कहानी भी देखने को मिलती है, तो वैसी ही टाइप की एक नई वेब सीरीज को भी इंडिया में हिंदी डब में OTT प्रीमियर किया गया है, जो कि ओरिजिनल साउथ कोरियन वेब सीरीज है जिसका टाइटल है द ईस्ट पैलेस, जिसकी IMDb रेटिंग भी 7.7 की चल रही है, जिसके सीजन 1 के टोटल 8 एपिसोड्स हैं, जो सभी के सभी अभी इंडिया में साउथ कोरियन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें हमें एक डरावनी कहानी को थोड़ा एक्शन, थोड़ा एडवेंचर और थोड़ा थ्रिल से भरते हुए भी दिखाया जाता है। मतलब एक मसाला वेब सीरीज है जिसके सीजन 1 के सभी एपिसोड को अभी आप इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको एलियंस वाली मूवीज देखना पसंद है जिनमें हमें एलियंस तो देखने को मिलते ही हैं, उनके साथ साथ इंसानों के सर्वाइवल की कहानी भी देखने को मिलती है, तो वैसी ही टाइप की एक नई मूवी को अभी इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले जून महीने में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसको अभी इंडिया में सरप्राइज हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर किया जाने वाला है इसी हफ्ते में ही, जिसका टाइटल है डिस्क्लोजर डे, जिसकी IMDb रेटिंग भी 6.7 की चल रही है। और बाकी बढ़िया बात यह है कि इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो अभी आज देर रात से ही मतलब कि कल की जल्दी सुबह से 21 जुलाई से ही इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें हमें धरती के ऊपर होने वाले एलियन अटैक की ही कहानी देखने को मिलने वाली है। बाकी इसको कैसे दिखाया जाता है वही देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसकी IMDb रेटिंग के चलते हुए इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जो अभी 21 जुलाई से ही इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अभी इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले जून महीने में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया बॉलीवुड की साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी, जिसे हम कोर्टरूम या लीगल ड्रामा मूवी भी कह सकते हैं, और इसमें हमें एक बढ़िया कहानी भी देखने को मिली थी जो कुछ सच्ची कहानियों से भी इंस्पायर्ड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉबी देओल की बाकी भी बड़ी स्टार कास्ट के साथ बंदर मूवी के बारे में, जिसको अभी 5 जून को ही थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.2 की चल रही है और इस मूवी को थिएटर में बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया है। बाकी अगर आप भी इस मूवी का OTT पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, जिसका OTT प्लेटफॉर्म तो कंफर्म हो चुका है, जो होने वाला है ZEE5। बाकी ये मूवी हमें इस जुलाई महीने में तो OTT प्रीमियर होते हुए नहीं देखने वाली, क्योंकि ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे कोई भी बॉलीवुड वाली मूवी जल्दी देखने को तो नहीं मिलती, तो ये मूवी भी कम से कम अगस्त मंथ के अंदर ही OTT प्रीमियर की जाने वाली है, जो हमें अगस्त मंथ के पहले हफ्ते में ही OTT प्रीमियर होते हुए देख सकती है। जिसकी एक्सपेक्टेड OTT रिलीज की बात करें तो ये मूवी हमें 7 अगस्त से ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकती है। बाकी जब भी इसकी रिलीज डेट को कंफर्म किया जाता है तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। इसके बाद अभी इसी साल 2026 में ही और जून महीने में ही थिएटर में रिलीज की गई है बॉलीवुड की ही एक और बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी, जिसमें पागलपंती भी हमें भर भर के देखने को मिलती ही है, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी स्टार कास्ट भी देखने को मिलती है, जिसमें आधा बॉलीवुड हमें देखने को मिलता है। मतलब के कुछ नए स्टार्स को छोड़ के पुराने 90 या फिर 2000 दशक के ऑलमोस्ट सभी के सभी एक्टर्स देखने को मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वेलकम टू द जंगल मूवी के बारे में। तो अगर आप इस मूवी का OTT पे रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अभी एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है और इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म भी कंफर्म हो चुका है, जो होने वाला है जियो हॉटस्टार। और अगर बात करें इस मूवी की OTT प्रीमियर डेट की तो वो भी अभी जल्दी ही कंफर्म कर दी जाएगी और ये मूवी भी अभी हमें अगस्त मंथ के अंदर ही OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसकी OTT विंडो रखी गई है 7 से 8 हफ्ते के करीब। और जैसे कि इस मूवी को थिएटर्स में 26 जून को रिलीज किया गया था, तो ये मूवी अभी हमें अगस्त मंथ में ही OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। मतलब कि हमें 2 से 3 हफ्ते का और इंतजार करना पड़ेगा और ये मूवी हमें अगस्त मंथ के सेकंड वीक में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होते हुए देख सकती है। बाकी बात करें इसकी IMDb रेटिंग की तो इसको 21,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है, लेकिन इसकी IMDb रेटिंग 4.6 की ही चल रही है, मतलब कि एवरेज के भी नीचे। बट फिर भी ये टाइम पास वाली मूवी तो है ही, जिसको देखते हुए आपको अपना दिमाग साइड में निकाल के रखना पड़ेगा। मतलब कि कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है, बस जो भी है हंसते हंसते देखते जाओ। वैसे टाइप की कुछ पागलपंती भरी कॉमेडी दिखाई गई है इस मूवी के अंदर, जो आपका टाइम पास तो जरूर करवाती है, लेकिन ये मूवी यादगार नहीं बन पाएगी। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय।